हेलो स्टूडेंट, इन दिस पार्ट वी हैव लर्न अबाउट बैक टू द ओशियन। मीन्स जो वाटर है वो इवोपरेट होकर के क्लाउड बनाती है, अब वो वापस किस तरीके से ओशियन में आता है। वॉट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो बीइंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ, वो अलग अलग जगह पर अर्थ पर गिरते हैं। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबोव द लेवल ऑफ ओशियन, और जितनी भी सरफेस हैं वो ओशियन के लेवल से तो ऊपर ही है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड इज रेन एंड स्नो सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियंस, और वो फिर उसी टाइम या फिर कुछ समय बाद वो ओशियन में वापस जाती है। दिस हैपन इन मेनी वेज, और ये अलग अलग तरीके से होता है। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इन टू वाटर, दिस वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर। ठीक है, और इसी तरीके से जो स्नो माउंटेन पे पड़ती है वो मेल्ट होती हैं, पिघलती हैं और वाटर में बदलती हैं, और वाटर जो है वो नीचे की तरफ आता है माउंटेन से, या तो वो झरने की तरीके से या फिर नदी की। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड as rain also flow in the form of river and stream. Most of the rivers covers long distance on land and ultimately fall into a sea or an ocean. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर में पानी जाता है, रेन वाटर जो है रिवर में जाता है, और रिवर के थ्रू वो बहुत समय बाद जहाँ तक वो रिवर लैंड पे रहती तहाँ तक रहता है, और उसके बाद वो सी और ओशियन में चला जाता है। However, water of some rivers flow into lake, इस तरीके से however water of some rivers flow into lake, नदी में जाता है। ये क्या दिया है, रेन वाटर फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। द रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स। ठीक है, वो रेन वाटर जो है वो नदी तालाब भी भर देता है। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाई द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड जो है, लैंड जो है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेती है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्राउट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसमिशन, और जो सॉइल उसे अपने अंदर ले लेती है, ठीक है, पूरा पानी, वो फिर से इवोपरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वो फिर से इवोपरेट होता है। द रेस्ट शीप्स इन टू द ग्राउंड, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और बहुत से ऐसे वाटर होते हैं जो हमारे लिए ग्राउंड वाटर की तरह प्रेजेंट रहते हैं। ओपन वेल्स आर फेड बाई ग्राउंड वाटर इज द सोर्स फॉर मैनी लेक्स एंड वेल्स। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉवन बाई अ हैंड पम्प और अ ट्यूबवेल। इस ट्यूबवेल और हैंड पंप के थ्रू हम ग्राउंड वाटर को यूज में लेते हैं। द मोर हैंड पम्प्स और tubewells that are used in an area, the deeper we need to be dig to find this ground water। और जहाँ पर बहुत सारे ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स हैं वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर की तरफ खुदाई करके अपना ट्यूबवेल या फिर हैंड पंप लगाना पड़ता है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम, और जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं हम ग्राउंड वाटर का तो हमें बहुत तकलीफ होती है, और तुरंत ऊपर के लेवल में हमें पानी नहीं मिलता। Paheli wants to share a concern with you. In those areas where the land has little or no vegetation, the rainwater flows away quickly. ठीक है, वहाँ से जो वाटर है तुरंत निकल जाता है। Flowing rainwater also take the top layer of the soil away with it. और क्या करता है, जो रेन वाटर है जैसे माउंटेन एरिया वहाँ पर उसके जो वेजिटेशन के लिए जो ज़मीन होती है ना उसे भी अपने साथ लेकर नीचे आ जाता है स्टीम के जैसे। देर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कॉन्क्रीट, बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर उसे कॉन्क्रीट से कवर किया गया है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड विच अल्टीमेटली इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। वी नो नाउ दैट water brought back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to ocean. Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hail or snow and finally goes back to the ocean. और फिर से वो ओशियन में चली जाती है। This circulation of water इन दिस मैनर इज नो एज वाटर साइकिल, और इस तरीके की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, और ये वाटर लैंड पर वाटर की सप्लाई को मेंटेन करते हैं इस तरीके से। ठीक है, पहले क्या होता है, इवोपरेशन होगा, वो
ऊपर जाएगा, क्लाउड बनाएगा, और फिर क्लाउड जो है वो बारिश करके नीचे ज़मीन पर, लैंड पर या फिर माउंटेन्स पे आता है, और फिर वो माउंटेन्स के पर से रिवर के थ्रू, अदरवाइज स्ट्रीम के थ्रू वो वापस वाटर जो है ओशियन में आता है। What if it rain heavy? अगर ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा? The time, duration and the amount of rainfall varies from place to place. In some part of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर साल भर बारिश होती है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही बारिश होती है, ठीक है। It seems after heavy rain. In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. ठीक है, monsoon season में rain होती है. Rain bring relief, especially after hot summer days. The showing of many crops depend on the arrival of monsoon. और हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी जो खेती हैं, ठीक है, क्रॉप्स जो हैं वो मानसून पे डिपेंड होती हैं. However, excess of rainfall may lead to many problems. ये दिया हुआ है, देखो, एसेंस ऑफ फ्लूडेड एरिया, बाढ़ के समय का सीन है ये. रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. उस ज़्यादा बारिश की वजह से इन सब का लेवल कैसा हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा. द वाटर मैन देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लूड्स. और इसके वजह से क्या होती है? बाढ़ आती है. द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज में गेट सबमर्ज्ड बाई वाटर. सभी के सभी वाटर में डूब जाते हैं. इन अवर कंट्री फ्लूड्स कोज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. ये सब बाढ़ के वजह से खतरे में आ जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं. ड्यूरिंग फ्लूड्स द एनिमल्स लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर. और जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं. दे ऑफ्टन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लूड वाटर रिसीड्स. और वो फिर ग्राउंड पे आ जाते हैं, और जब बारिश का पानी उतरता है, ठीक है, बाढ़ का पानी उतर जाता है, तो वो बिना पानी के वहाँ पर मर जाते हैं. रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. और रेन जो है वो इफेक्ट करती है जो जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं उनको भी. नेक्स्ट है, वॉट हैपन्स इफ इट डस नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. और अगर ज़्यादा समय तक बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन what could happen if it does not rain in a region for a year or more? The soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being thrown back by rain and soil become dry. ठीक है, बारिश ना होने की वजह से क्या होगा? सॉइल जो है वो सूख जाएगी, उसका इवोपरेशन होगा जो उसमें वाटर है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से वो ड्राई हो जाएगी. द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई. और कुछ ऐसे क्या होंगे जो रिवर हैं और पॉन्ड्स है, ये सब क्या होंगे, उसके पानी का लेवल जो है पॉन्ड्स और वेल्स के, वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अदरवाइज कितने सारे जो हैं वो सूख भी जाते हैं. द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केर्स. दिस में लीड टू ड्रॉट. इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर. ठीक है, और जो ये सूखे की जो स्थिति है उसमें फूड हमें नहीं मिलता. यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. ठीक है, और हमने ये सूखे के बारे में सुना हुआ है, हमारी कंट्री में भी कभी कभार होता है और हमारे वर्ल्ड में तो होता ही कहीं ना कहीं. Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? What happened to the animals and the vegetation in these conditions? Try and find out about this by talking to your parents and neighbors and by reading about it from newspaper and magazines. मतलब उधर पर क्या होता है, किस तरीके की डिफ़िकल्टीज वो फेस करते होंगे, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है. How can we conserve water? अब हम वाटर का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? Only a small fraction of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें सारे के सारे हमारे यूजफुल वाटर हो, ज़रूरी नहीं सॉल्टी वाटर ज़्यादा है. ठीक है, तो हमारे लिए फिट वाटर जो है वो बहुत ही कम फ्रैक्शन में, बहुत ही कम मात्रा में है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशियन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. When the level of the groundwater decrease drastically,
दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. ठीक है. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन द सेम, but the water available for use is very limited and is decreasing with our uses. और जो हमें यूज़ में लेने वाला जो है वाटर वो बहुत ही कम बचा है और हमारे यूज़ के डेली यूज़ की वजह से वो कम होता जा रहा है. The demand for water is increasing day by day. The number of people using water in increasing with rising population. ठीक है. पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से वाटर की डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने लगी है. इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन फैक्ट. ठीक है. बहुत सी ऐसी सिटी है जहाँ पर पानी के लिए बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिलती है. ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज. दिस फैक्टर्स आर लीडिंग a shortage of water in many parts of the world. Hence it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. ठीक है. हमें जितनी मात्रा में वाटर का यूज़ करना है उतना ही हमें लेना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. इस तरीके से देखो आपको दिख रहा है क्यू लगी होती है, मटके वटके बटकेट ये सब लगा करके क्यू में पानी लिया जाता है. नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है देखते हैं यहाँ पर हम. वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेट यूज़. ठीक है. हमें क्या करना चाहिए, जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करना चाहिए अपने यूज़ के लिए. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और इस तरीके के वाटर को कलेक्ट करने की प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. मतलब उसको कैच कर लो जहाँ पर वो गिर रहा है. वॉट हैपन टू द रेन वाटर दैट फॉल इन प्लेस दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कॉन्क्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स. इट फ्लोज इन टू द ड्रेन इजंट इट. ठीक है. जहाँ पर कॉन्क्रीट वाली रोड्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है, पानी तो बहता ही चला जाता है. सॉइल तो उससे सोख ही नहीं पाती क्योंकि सॉइल होती नहीं, कॉन्क्रीट होती है. फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर और लेक्स which could be far away. A lot of efforts will then be required to get this water back into our homes if the water did not ship into the ground. और इस तरीके से क्या होता है कि हमें बहुत ही हेल्प करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है घर तक पानी लाने के लिए क्योंकि सारा पानी जो है वो लेके और शी वगैरह में चला जाता है. तो हमें इस तरीके से ये जो पिक्चर है इस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. जैसे कि हमारी रूफ़ है यानी छत है. ठीक है. उस पर बारिश का पानी आता है तो उसको पाइप के थ्रू हम एक टांकी में डाल रहे हैं, वहाँ से दूसरे टांकी में डीप में एकदम हमें भर देना चाहिए उसे. डिस्कस्ड हियर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. फर्स्ट वन इज रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफटॉप टू अ स्ट्रॉन्ग टैंक थ्रू पाइप्स के थ्रू से स्ट्रॉन्ग टैंक में हम डालते हैं. दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्ट्रेशन बिफोर इट इज़ यूज्ड. ठीक है. और जो छत पे पड़ी हुई मिट्टी होती है वो इसके साथ आ जाती है. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड. डायरेक्टली ग्राउंड में डाल दी जाती है. दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रीच अवर refill the groundwater. नेक्स्ट है अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर. और जो रोड के साइड के ड्रेन्स होते हैं उसमें वो कलेक्ट कर सके ऐसे भी हम उसे डाल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से पूरी प्रोसेस करनी पड़े. ये जो पाइप है उसको डायरेक्टली हम ज़मीन में डाल सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा वाटर जो है वो हार्वेस्टिंग हो जाएगा. थैंक यू.